के अंतिम दिनों के अनुभव सुनाऊंगा, जिन्हें निराकार परमात्मा शिव ने नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। बात दिसंबर 1968 की होगी। आबू में सर्दी बहुत थी, जहां ठंड में लोगों को बाहर निकलना मुश्किल था। वहीं बाबा और यज्ञ के सभी गॉडली स्टूडेंट्स अपनी दिनचर्या में अडिक्ट थे। एक नया स्टूडेंट पहली बार बाबा से मिलने आया था। उसने अब तक केवल बाबा के बारे में सुना था, मधुबन के बारे में सुना था, निराकार परमात्मा शिव बाबा से योग पूरा था। उसे उत्सुकता थी कि देखूं तो जरा कौन सा वो भगीरथ है जिसे ज्ञान सागर परमात्मा ने चुना है। जब वो क्लास में आया तो बाबा ज्ञान मुरली चला रहे थे। पार्टी लेट आने के कारण वो स्टूडेंट पीछे जाकर बैठा। मन की बात उसने किसी से कही तो नहीं, लेकिन मुझसे छिपी भी नहीं, क्योंकि मैं ही तो वो सारे अनुभव हूं। बाबा, बाबा मैं आ गया। बाबा मुझे देखो एक बार। बाबा मुझे एक बार देखो। कितने जन्मों से आपको ढूंढ रहा था, अब मिला तो भी पीछे बैठा हूं, दिख भी नहीं रहा आपको। इतने में बाबा दूर बैठे उस बच्चे को देखते हैं और कहते हैं, बच्चे तो सदा बाबा के दिल में बैठे हैं। जो बच्चे बाबा को दिल में बिठाते हैं ना, वो बाबा के दिल में बैठे होते हैं। फिर चाहे यहाँ सामने हो या पीछे, दिल में तो सब आगे ही आगे है ना। इतना सुनना था कि उस बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को रोक नहीं पाया और दौड़ के जाकर बाबा की गोदी में सर रखकर रोने लगा। बाबा ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बच्चे बच्चे कहते हुए उसे खूब प्यार दिया और फिर उसे अपने सामने बिठा लिया। कमाल है शिव बाबा की। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को उनके 60 वर्ष की आयु में चुना, लेकिन आज भी 93 वर्ष की आयु में भी बिना आधार एकदम योगी राज की बैठक है। सिर्फ यही नहीं, आने वाले कुछ दिनों में उसने देखा कि बाबा यज्ञ प्रमुख होते हुए भी यज्ञ का हर एक छोटा बड़ा काम खुद करने से हिचकते नहीं थे। उन दिनों में बाबा बिल्कुल स्वीट साइलेंस में शिव बाबा की याद में खो जाया करते थे। इतना कि उन्हें आसपास होने वाला शोर या आवाज का कोई भान नहीं होता था। एक बार बाबा मग्न अवस्था में बैठे थे कि ब्रह्मा कुमारी कैलाश बाबा से मिलने मधुबन आई हुई थी। जब वो बाबा के कमरे में गईं, तो उन्हें बाबा के फरिश्ते स्वरूप के वाइब्रेशन अनुभव हुए। बाबा ने उन्हें देखते ही बोला, बच्ची, आप तो संदेशी हो। एक बार वतन में देख कर आओ कि वतन वाले बाबा और इस बाबा में कितना फर्क है। दरअसल बात कुछ वर्ष पहले की है, जब कैलाश बहन ने बाबा को बताया था कि सूक्ष्म वतन में जो आकारी ब्रह्मा बाबा हैं, वो बहुत सुंदर है
उनकी तो तुलना ही नहीं हो सकती। तब से बाबा ने भी खुद के पुरुषार्थ की तीव्रता को बढ़ा दिया था। बाबा के प्रेम पूर्ण आग्रह को स्वीकार कर बहन वतन गई। जब वापस आई तो बोली, बाबा, वतन में तो आप ही थे। नहीं बच्ची, बाबा तो यहाँ है ना। बाबा वतन नहीं जा सकता, इसीलिए तो आपको भेजा। हाँ बाबा, लेकिन वतन में भी आप ही थे, एकदम ऐसे ही, लाइट ही लाइट, सुंदर ही सुंदर। बाबा ने सुना और धीरे से बहन को कहा, बच्ची, ये बात तुम्हें किसी को बतानी नहीं है। बाबा को भी अपने अव्यक्त होने के इशारे मिल रहे थे और अनेक अन्य आत्माओं को भी। पुष्पाल दादी जब मधुबन में इन दिनों में थीं, तो देखा कि बाबा और दो दादियां क्लास से बाहर आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि दोनों दादियां तो जमीन पर चल रही हैं, लेकिन बाबा जैसे जमीन से धीरे धीरे 2-3 फुट ऊपर ही चल रहे हैं। दादी ने देखा और एकदम आश्चर्यवत होकर एक टक देखती रही। उनको लगा जैसे बाबा फरिश्ते के समान उड़ते जा रहे हैं। कुछ देर बाद वो दौड़ कर गई और बाबा को पकड़कर कहने लगी, बाबा, अब मत जाओ, यहीं रहो ना। हाँ बच्ची, बाबा तो यहाँ ही है, आपके पास है बच्ची। बाबा तो पास है ही और सदा रहेगा। उनके तो वो और करीब होते हैं जो दिन रात शिव बाबा के प्यार में खोए रहते हैं। ब्रह्मा बाबा उसी प्यार की पालना देने के निमित्त थे। वो बच्चों से दूर कैसे हो सकते थे?